दोस्तों, माँ बाप को अपने बच्चों की हमेशा ही फिक्र रहती है और कुछ माँ बाप अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते। इसलिए अपने बच्चों पर वो नज़र रखने के लिए उनके कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा देते हैं। ऐसे एक माँ को अपने बच्चों पर शक हो रहा था, इसलिए उसने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया। और जब उसने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बेटी अपनी माँ को अपने कमरे की सफाई करने नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी माँ ने अपनी बेटी के स्कूल जाने के बाद उसके कमरे की सफाई की और माँ को एक प्यारी डायरी मिली, जिसे पढ़कर उसने तुरंत स्कूल फोन किया। आखिर क्या लिखा था उस डायरी में, जानेंगे हम इस। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर क्लिक कर देना। ये पहली घटना दिल को दहला देने वाली है। यहाँ पर हमारे पास एक और ऐसी वीडियो क्लिप लगी जहाँ पर एक माँ अपनी बेटी की देखभाल के लिए एक नौकरानी रखती है, क्योंकि वो सारा दिन कामकाज में व्यस्त रहती थी। एक दिन अलीजा ऑफिस से थकी हारी घर आती है और घर आकर अपने बच्चे से मिलती है। फिर उसके बाद वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी वो अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखती है। वो देखना चाहती थी कि उसकी बेटी सो रही है या नहीं। तभी वो देखती है उसकी नौकरानी उसकी बेटी को खिला रही थी, लेकिन उसके पीछे अलीजा को एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भागकर अपनी बेटी के कमरे में जाती है। कमरे के अंदर नौकरानी बच्चे को खिला रही थी। वहां पर कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में अलीजा को अजीब सी परछाई दिखाई दी, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर गई। इसके बाद अलीजा ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। तभी वहां पर कुछ लोगों ने इस वीडियो को सही बताया, कुछ ने इसे फेक भी बताया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर देना। ये दूसरी घटना आलिया नाम की लड़की की है। आलिया की माँ जैस्मिन उसे हमेशा से अपने कमरे की सफाई करने के लिए कहती थी, लेकिन आलिया कभी भी अपने कमरे की सफाई नहीं करती थी। हमेशा ही आलिया के कपड़े इधर उधर बिखरे रहते हैं और उसकी माँ जब उसके कमरे में सफाई करने की कोशिश करती तब आलिया अपनी माँ पर भड़क जाती और उसे अपने कमरे की सफाई करने से मना कर देती। आलिया की माँ को आलिया पर शक हो रहा था, आखिर आलिया कमरे की सफाई करने क्यों नहीं दे रही, आखिर वो क्या छुपा रही है, क्योंकि कुछ दिनों से आलिया का स्वभाव भी बदला बदला नजर आ रहा था। आलिया अभी सिर्फ 14 साल की ही थी और वो स्कूल जाया करती थी, इसलिए आलिया की माँ ने सोचा आलिया के स्कूल जाने के बाद उसके कमरे की सफाई की जाए। फिर अगले दिन जब आलिया स्कूल जाती है तो उसकी माँ पीछे से उसके कमरे की सफाई करनी शुरू कर देती है। कमरा सच में बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था। चारों तरफ कपड़े बिखरे हुए थे और कपड़ों से गंदी महक आ रही थी। इसके बाद आलिया की माँ का ध्यान आलिया के बेड के नीचे गया। बेड के नीचे जैस्मिन को एक डायरी मिली। जब जैस्मिन इस डायरी को पढ़ती है तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि आलिया ने डायरी में लिखा था कि उसका टीचर उसे अलग एक कमरे में रोज ले जाता है और वहां उसके साथ बदतमीजी करता है। वो पढ़ने के बाद जैस्मिन का गुस्सा 7वें आसमान। तभी जैस्मिन आलिया की स्कूल फोन करती है और आलिया के टीचर के बारे में पूछती है। तभी प्रिंसिपल उसे बताती है कि वो टीचर किसी भी क्लास को पढ़ा रहा है। इसके बाद जैस्मिन भागकर स्कूल जाती है और उसी टीचर से मिलती है। फिर जैस्मिन उस टीचर को बहुत खरी खोटी सुनाती है। टीचर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आलिया की माँ इसे इतना बुरा भला क्यों बोल रही है। इसके बाद जैस्मिन टीचर को आलिया की लिखी हुई डायरी दिखाती है और डायरी को देखने के बाद टीचर उसे बताता है कि आपकी बेटी पढ़ाई में थोड़ी सी कमजोर है, इसलिए मैं रोज उसे अलग से 1 घंटा पढ़ाता हूँ ताकि वो पढ़ाई में होशियार हो सके। कभी कभी मैं उस पर नाराज भी हो जाता हूँ, शायद इसी कारण आलिया ने मेरे बारे में कुछ गलत लिखा है। तभी जैस्मिन अपनी बेटी से पूछते हैं, क्या ये टीचर तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत करता है? तभी आलिया बताती है, ये टीचर मेरे साथ गलत हरकत नहीं करता, बल्कि मुझे हमेशा ही डांटता रहता है। असल में टीचर की कोई गलती नहीं थी, वो हमेशा ही आलिया को पढ़ाने के बारे में उसे डांटता रहता था और आलिया ने उसका गलत मतलब डायरी में लिख दिया, जिसे पढ़ने के बाद आलिया की माँ टीचर पर गुस्सा हो गई। एक ऐसी ही सच्ची घटना अमेरिका के मिसिसिपी राज्य के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक महिला एश्ले लिमे से जुड़ी है, जो अपने पति और 4 बच्चों के साथ रहती थी। एश्ले अपने बच्चों से काफी परेशान रहती थी, क्योंकि वो दिन भर उधम मचाते थे। इन सब के साथ ही उसकी जो चौथी बेटी, जो सिर्फ 4 साल की थी, उसको दौरे पड़ने की बड़ी गंभीर समस्या थी।
जिस पर बारीकी से नजर रखना जरूरी था। एशले की बात करें तो वो एक अस्पताल में शाम की शिफ्ट में काम करती थी और ऐसे में रात के वक्त वो अपनी बेटी पर नजर नहीं रख सकती थी। उनके पति भी बच्चों को संभाल लेता था, लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं थी। इसके बाद उसने न्यू टेक्नोलॉजी का सीसीटीवी कैमरा खरीदा और उसने अपनी बेटी के कमरे में लगा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ और ज्यादा अजीब हुआ। 4 दिसंबर की तारीख थी जब उसकी 8 साल की बेटी अलीशा अपनी बहन के साथ बेडरूम में थी। उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे देखने अलीशा रूम में गई और अंदर जाकर उसने कुछ ऐसी आवाजें सुनी जिनसे वो काफी डर गई। तभी अचानक उन्हें एक अनजान आदमी की आवाज आई, हेलो। इसके बाद तो अलीशा पूरी हैरत में पड़ गई, क्योंकि वो आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। ऐसे में उसने सभी खिलौने और चीजें हटाकर देखने की कोशिश की कि आखिर कहां से आवाज आ रही थी, लेकिन कुछ न मिलने के कारण वो बहुत ज्यादा डर गई। वो अनजान आवाज फिर अचानक चिल्लाने लगी और अजीब बातें करने लगी। ऐसे में जब अलीशा से रहा नहीं गया तो वो गरबा कर बोली, क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। फिर कैमरे में किसी डरावनी फिल्म के गाने की धुन बजने लगी। अलीशा ऐसे में खुद को संभाल नहीं पाई। उसके कमरे का जो कैमरा था वो हैक हो चुका था। ऐसे में हैकर ने अलीशा से कहा कि वो अपनी मम्मी का मजाक बनाए और उन्हें गालियां दे। अलीशा इस सब को बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोने लगी, जिसके बाद कैमरे से आवाज आई, अरे बेटी घबराओ मत, मुझसे बात करो। आखिर हैकर क्या चाहता है, ऐसा एशले ने सोचने की कोशिश की। ये मुझे केवल एक संयोग नहीं लगता, हो सकता है वो मेरी 4 बेटियों का विश्वास पाना चाह रहा हो। आखिर उन्होंने बेडरूम से उस कैमरे को हटा दिया, पर उन्हें अब भी शक है कि हैकर के पास कोई और चीज भी हो सकती है। लिहाजा उन्होंने रिंग कंपनी को मेल किया और रिंग कंपनी ने आखिर ईमेल के जवाब दिया, जिसमें स्वीकार किया उन्होंने अलग अलग गतिविधियां देखी है। कंपनी के आदमी ने माफी मांगने की बजाय अपने कैमरे पर मजबूत पासवर्ड न लगाने के लिए एशले को ही कहा। एशले को लग रहा था कंपनी उसे बेवकूफ बना रही है, इसलिए उसे काफी गुस्सा आ रहा था। इसी कारण उसने कंपनी को फोन करके चिल्लाकर जवाब देते हुए कहा, आपका जवाब बिल्कुल नॉनसेंस है। अंत में लिखित जवाब देते हुए कंपनी ने उनसे माफी मांगी। इस परिवार के लिए उस दिन को भूल पाना इतना सरल भी नहीं है। बच्चे तो खास कर इसे नहीं भूल पाएंगे। ऐसे में हमें सीखना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते वक्त इसकी पूरी जानकारी रखें। आज के समय में टेक्नोलॉजी के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और कमाल की मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।